सुंदर भाव बताया है। इस श्लोक का अर्थ बहुत गहन है। मनुष्य की विचार सरणी के अनुरूप ही उसको फल मिलता है, वो उस गति को जाता है, गति को प्राप्त होता है। मनुष्य का इस संसार के साथ बहुत अधिक लगाव, उसका चिंतन जितना संसार की ओर है, जितना स्वार्थ के प्रति है, अपने शरीर के प्रति, अपनी दूसरी वस्तुओं के प्रति, उतना किसी और से नहीं। अपने शरीर से भी बहुत प्रेम करता। महाभारत के प्रकरण में एक बार यक्ष युधिष्ठिर जी को, धर्मराज जी को प्रश्न एक करते हैं। वो कहते हैं, धर्मराज हमें ये बताओ कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि प्रतिदिन लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अपने इस नश्वर शरीर का परित्याग करते हैं, उनको यमपुरी ले जाया जाता है, वहां पर श्मशान भूमि में जाते हैं, सब कुछ देखते हैं। सब कुछ जानते हुए भी जब वे अपने निवास पर आते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि हम चिरकाल तक जीवित रहेंगे, हमें मृत्यु आएगी ही नहीं। वो अपने चिरकाल के जीवन के फलस्वरूप अपनी जो विचारधाराएं हैं वैसी ही रखते हैं, और जिससे उनका संसार के साथ अधिक से अधिक जो लगाव है, जो आसक्ति है, उस संसार के साथ बनी रहती है। जैसे जैसे वो संसार में आसक्त बनेंगे, रहेंगे, उसी तरह से आसक्ति बढ़ती रहेगी। परिणाम ये होता है कि अपने अंत के समय वो उसी चिंतन में रहता है। इसका एक प्रत्यक्ष आपको कथा के रूप से एक उदाहरण बतलाता हूं। एक संत हुआ करते थे, वो उनका एकांत में उनका निवास था, झोपड़ी थी, वहीं पर रह करके अपनी साधना करते थे, स्मरण करते थे, पूजा पाठ करते थे। ऐसे उनकी साधना के अंतर्गत कोई एक मनुष्य उनके पास आता गया उनकी सेवा के लिए, धीरे धीरे उनका शिष्य बन गया। उनके लिए, अपने गुरु जी के लिए वो कुछ फल फूल इत्यादि, उनकी सेवा के लिए कुछ वस्तुएं ले आया करता था। ये उसका दैनिक नियम बन चुका था। समय बीतता गया, गुरु जी की सेवा करते हुए एक दिन ऐसा आया, उसको कहीं बाहर जाना था। तो गुरु जी से
अनुमति लेता है, गुरु जी मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तो मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपने स्थान पर किसी दूसरे को नियुक्त कर दूं। गुरु जी कहते कोई आवश्यकता नहीं। या मैं अपनी ओर से कुछ द्रव्य दे देता हूं, पैसे दे देता हूं, आपको जो कुछ लगेगा वो ले लेना। गुरु जी कहते हमारा ध्यान रखने वाला वो परमेश्वर है। वैसे तो किसी को हमारी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हमारी सारी व्यवस्था वो परमेश्वर करने वाला है। इस तरह से गुरु जी ने अपने शिष्य को कहा, फिर भी शिष्य नहीं माना। पुराना जमाना था, उसने अपनी जेब में से 100 रुपए निकाला और गुरु जी को देते हुए कहा, गुरु जी इस 100 रुपए को अपने पास रखिए, जब आपको किसी वस्तु की आवश्यकता हो आप इससे ले सकते हैं, इस द्रव्य से। गुरु जी ने उसको मना कर दिया। फिर भी उस आश्रम के बिल्कुल समक्ष, आश्रम के सामने ही एक पेड़ था। उसने गुरु जी के सामने उस पेड़ के नीचे, पेड़ के पास ही उस 100 रुपए को नीचे गाड़ दिया और गाड़ करके गुरु जी से अनुमति लेकर के वहां से प्रस्थान कर गया। दिन बीते, कुछ दिनों के बाद गुरु जी बीमार हो गए, अस्वस्थ हो गए, ज्वर आया। उपचार करने के उपरांत भी ज्वर गया नहीं, बहुत बीमार हो गए। थोड़े ही दिनों में उनका देहांत हो गया। जब उनका देहांत हो रहा था, देहांत के समय गुरु जी का ध्यान कहाँ था? उस पैसे की ओर, जो 100 रुपया गाड़ा हुआ था उस वृक्ष के पास, उस पैसे की ओर गुरु जी का ध्यान था कि उस पैसे का क्या होगा, मेरे जाने के बाद क्या होगा। और इसी विचार धुन में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत, क्योंकि आपको इस श्लोक के माध्यम से बतलाया है, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ही बता रहे हैं कि अंत में, देहांत काल में जिस जिस भावना का स्मरण करते हुए, जिस जिस का चिंतन हम करते हैं, हम उसी को प्राप्त करते हैं। वो मर करके गुरु जी भूत बन गए। पास ही कुछ लोग रहते थे, उनको रात के समय जो खड़ावें होती, पादत्राण उनके, उनकी आवाज आया करती थी, खटखट की आवाज आती थी, लेकिन वो किसी को परेशान नहीं करते थे, केवल आवाज आती थी। उसके बाद कुछ दिन बीते, उनका शिष्य आया, उन्होंने उनके शिष्य को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। उस शिष्य ने सुना कि मेरे गुरुजी चल बसे, बहुत व्यथित हुए, क्या किया जाए। और उन्होंने ये भी बताया, जो पड़ोस वाले थे, कि ऐसे ऐसे उनकी खड़ाओं की आवाज आती है। शिष्य सोचने लगा, इतने बड़े साधक, इतने बड़े परमेश्वर का स्मरण करने वाले सन्यासी, और उनकी ये गति कैसे हो सकता है? नहीं मान रहा था। अच्छा चलो देखता हूं। एक दिन उसने क्या किया,